हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज भी अपनी जो है वो नाइट ड्यूटी है और बस बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। चलते हैं अपनी ड्यूटी की तरफ। जो एलसी है वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और अपनी धन्नो भी आज अपने साथ नहीं है, तो पैदल ही निकलना है। चलिए निकलते हैं, रास्ता भी आपको दिखाते हैं क्या होता है रास्ते में। चलिए मिलते हैं। ये है अपनी रेलवे कॉलोनी। ये इधर जो सारे क्वार्टर हैं ये अपने रेलवे डिपार्टमेंट के हैं, और जो इधर ये नया वाला बना हुआ है ये भी RPFS का है, रेलवे पुलिस फोर्स सिक्योरिटी। जो भी इसके एग्ज़ाम भी हैं आपके, उनका है। ये अपने रेलवे का पार्क भालवट का। अपने जो ड्यूटी का टाइम है वो तो शाम को 7 बजे से है, लेकिन जो अपने साथी सहकर्मी हैं जो अभी वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी थोड़ी तबीयत खराब है। उन्होंने फ़ोन किया कि थोड़ा जल्दी आ जाओ। तो अभी जो टाइम है वो आप देख सकते हैं, टाइम है 4:30। तो मैं 4:30 बजे ही निकल चुका हूँ यहाँ से, क्योंकि 5.5 किलोमीटर है, तो एक अप्रॉक्स आइडिया कि 1 घंटा तो आराम से लगेगा। और ये अपना स्टेशन जहाँ पे मैं कार्यरत हूँ, मालिया मियाना जंक्शन, जो कि अहमदाबाद डिवीज़न में पश्चिम रेलवे के अधीन आता है। ये टावर वैगन की गाड़ियाँ है जो TRD डिपार्टमेंट की है। जो लाइन होती है ऊपर, जहाँ से करंट फ्लो होता है, रेल को करंट मिलता है, ये ऊपर जो आप तार देख रहे हैं, तो इन सबको रिपेयर करना, इन सबको सुचालित रूप से चलाना, ये TRD डिपार्टमेंट का काम होता है। और ये है वेट ऑफिस। जैसे कि हम लोग धर्म कांटा देखते हैं, ट्रक वगैरह का वहाँ पे वेट होता है, ऐसे रेलवे में भी धर्म कांटा है। इसको तोला चौकी बोलते हैं रेलवे भाषा में। और जगह कहाँ पे है जहाँ पे तौला जाता है, तो वो है ये। इसके थ्रू जब गाड़ी यहाँ से पास होती है तो इसका पूरा वेट इस डिजिटली मशीन के द्वारा पूरा पता चल जाता है कि गाड़ी का वेट कितना है। जैसे ट्रक होता है कि जब वो यार्ड के अंदर जाता है तो वो नापा जाता है, और वो हमारे साथी कर्मचारी। और ये ट्रैक मशीन वालों का आवास है। जो ट्रैक मशीन, जो मशीन वगैरह आपने देखी होंगी ट्रैक पे चला करती हैं, तो उन लोगों के लिए ये आवास होता है। ये साथ में ही लोग रहते हैं। इन लोगों को क्वार्टर की फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, क्योंकि इनका शेड्यूल फिक्स नहीं रहता है कहाँ पे हैं ये। आज इधर तो पता चलता है 10 दिन बाद बड़ोदरा, 15 दिन बाद मुंबई, लेकिन इन लोगों का टीए बहुत बनता है, जिसके कारण इनकी सैलरी सबसे ज़्यादा होती है। तो मैं यार्ड के बारे में बता रहा था कि यार्ड क्या है, कि जैसे ट्रक वगैरह जब कभी भी आते हैं तो उसको धर्म कांटा पे वेट किया जाता है, फिर अंदर जाता है, फिर उसमें जो वज़न डालना है वो वज़न डाला गया। उसके बाद फिर से वापस जब आएगा तो फिर से वेट किया जाता है और पता चल जाता है कितना वेट इसमें गया है। वैसे ही ट्रेन में भी होता है। ये यहाँ से जब तुला मशीन से निकलती है तो इसका वेट ट्रेन का हो गया, फिर ये यार्ड में जाती है। यार्ड वो जगह होती है जहाँ से ट्रेन में सामान लोड किया जाता है। यार्ड में फिर उसमें सामान लोड किया गया, वापस आके फिर से इसका वेट होता है और गाड़ी यहाँ से निकाल दी जाती है। अब वेट क्यों होता है? क्योंकि कई ब्रिज वगैरह पड़ते हैं, कई ओवर ब्रिज पड़ते हैं, कई नदियाँ पार करनी पड़ती हैं। तो उन सभी के लिए उनको एक मेमो देना पड़ता है, CO जिसको बोलते हैं यहाँ पे। तो उस CO में उसका एक स्पीड निर्धारित की जाती है कि आपको इस दूरी से इस दूरी के बीच में इस स्पीड से चलना है, इस दूरी से इस दूरी के बीच में इस स्पीड से चलना है। चलिए आगे मिलते हैं फिर से। ये होता है दोस्तों पॉइंट। गाड़ी इस पटरी से इस पटरी में शिफ्ट करना है, यही काम होता है पॉइंट का। जैसे एक और आगे पॉइंट है, उसको भी हम कोशिश करते हैं आपको वो दिख जाए। सभी पॉइंट के नंबर भी निर्धारित होते हैं, कौन सा नंबर का पॉइंट है नहीं पता चलता है। घुमाना था किसी को, घूम गया कोई। ये है, इसको जब शिफ्ट कर दिया गया, अभी जैसे इधर शिफ्ट है तो ट्रेन आएगी तो इस पटरी में निकल जाएगी सामने। लेकिन यही अगर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ट्रेन फिर इधर वाली लाइन पे जाएगी। ये रहा, इधर किया तो यहाँ से इधर निकल गई, नहीं तो सीधे सामने निकल जाएगी। ये लाइन जो है ये आगे डेड लाइन है, और ये लाइन आपकी मेन लाइन में मिल जाएगी। जैसे जो मेन लाइन यानी जिस पे डायरेक्ट गाड़ियाँ चलती हैं, उसके बाद जो ये साइड की लाइनें होती हैं इसको लूप लाइन बोलते हैं। अभी जैसे कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, जब वो बिहार में एक पावर था, वो आपने शायद देखा हो कि नहीं देखा हो नहीं पता, यूट्यूब पे डाल के देखिएगा।
पावर जो था वो लूप लाइन में ही था और उसके ब्रेक वगैरह कुछ फेल हो गया, जिसकी वजह से वो डेड एंड जो था वो डेड एंड को तोड़ते हुए खेत में जा गिरा था। तो वही होता है। अच्छा, रेलवे में 2 लाइनें हमेशा मेन होती हैं, एक अप होती है, एक डाउन होती है। अब अप क्या है, डाउन क्या है, एक निर्धारण होता है, सब जगह के लिए अलग अलग होता है। जैसे जो डिवीज़न जहाँ से स्टार्ट हुआ अपने जोन के साइड से डिवीज़न जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से जो लाइन दूर चली जाएगी वो हो जाएगी डाउन, और उसके अपोजिट वाली जो लाइन है वो हो जाएगी अप। यानी जैसे हम लोग अहमदाबाद से बात कर रहे हैं तो हमारे लिए ये डाउन है और वो लाइन अप। अब ये भी देखो कनेक्टिंग लाइन है, लूप जिसको बोलते हैं। ये पॉइंट के सहारे से इस लाइन से यानी डाउन लाइन से अप लाइन में मिलाई जा रही है, क्योंकि कई गाड़ियाँ वहाँ से अप से आती हैं जिसको स्टेशन में इधर साइड खड़ा करना पड़ता है। और ये है जिससे हम लोग रेलवे में टेम्परेचर देखते हैं कि अभी टेम्परेचर कितना है। जैसे ये अभी देखिए लगभग 35 डिग्री है। और एक बात, हाँ, और ये मेरा पहला फुल व्लॉग है, तो अब देखते हैं आप लोगों का प्यार अगर मिला तो जाहिर सी बात है अपडेट रखेंगे। और अपने बारे में अगर थोड़ा बता दें तो मैं रहने वाला तो कानपुर यूपी का हूँ। वर्तमान में मैं पश्चिम रेलवे में अहमदाबाद डिवीज़न के अंदर भारतीय रेलवे में कार्यरत हूँ। रेलवे से संबंधित जितनी भी क्वारियों की हों, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, जैसे क्वार्टर कैसा मिलता है, वहाँ पे क्वार्टर का पैसा और अगर आप क्वार्टर लोगे तो पैसे मिलते हैं या फिर क्वार्टर नहीं लोगे तो पैसे मिलते हैं। ये सारी चीज़ें, परिवार को क्या फैसिलिटीज़ है, जो भी क्वेरीज़ आपको लगती हों वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं उन सभी क्वेरीज़ के लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो शूट करके अपलोड करूँगा। ये है होम सिग्नल यहाँ का। होम सिग्नल क्या है कि एक निर्धारित जगह होती है स्टेशन से, सभी का डिस्टेंस अलग अलग होता है। इसमें कुछ भी हम परफेक्ट डिस्टेंस हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन सभी का डिस्टेंस अलग अलग होता है। तो एक सीमित जो डिस्टेंस है उसको एक यार्ड घोषित किया जाता है। तो यानी जहाँ तक ये होम सिग्नल होगा यहाँ तक एक यार्ड घोषित कर दिया जाता है कि यहाँ तक यार्ड रहेगा, और उसके बाद आगे व्यक्ति का सेक्शन आगे बांट दिया जाता है। जैसे रेलवे में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में यूनिट होती हैं, तो वैसे ही यहाँ तक यार्ड यूनिट रहती है, उसके आगे दूसरी यूनिट। ये है सिग्नल। जैसे ही गाड़ी इससे पार होती है वैसे ही जो सिग्नल स्टेशन मास्टर के द्वारा ग्रीन किया जाता है वो अपने आप रेड हो जाता है। कहाँ घूमा है भैया, कहाँ घूमा है, कहाँ से? जामनगर। मंदिर जा रहे हैं कि हुआ है? जा रहे हैं। कौन सा मंदिर? कच्छ। पैदल ही जाएंगे? अच्छा, यहाँ पे एक परंपरा है कि ये लोग नवदुर्गा जो होती हैं उसमें कच्छ में एक मंदिर है, वहाँ तक ये लोग पैदल जाते हैं। तो वही पद यात्रा ये लोग कर रहे हैं, और 12 मास यात्रा इन लोगों की चलती ही रहती है। कभी ये कच्छ में जा रहे हैं। तो क्या है, बात करते करते वीडियो बनाते बनाते एक अपने अजीज़ दोस्त का फ़ोन आ गया, और काफ़ी सालों बाद, तो मना भी नहीं कर सकते। तो जस्ट उन्हीं से भी बात की, काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके। पुराने काफ़ी लम्हे याद आ जाते हैं। और एक चीज़ फिक्स है, अगर आपको ज़िंदगी में मज़े लेने हैं तो आप अपने पुराने दोस्तों या पुराने रिश्तेदारों से बीच बीच में ज़रूर बात करते रहिएगा। अंदर से मन बहुत खुश होता है। जैसे कि इनफैक्ट अगर हम बात करें तो नानी जैसे होती हैं, किसी की दादी और बाबा और नाना, 4 लोगों में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास चारों लोग उपस्थित हों। और अगर ये चारों लोग हैं तो आप उनको बहुत संजो के रखिए। ये चारों लोग लाइफ में वो हैं किसी लाड़ दुलार कर सकते हैं, और इनफैक्ट वो भी बुरा नहीं मानते हैं, वो भी आपको बिल्कुल उसी तरह ट्रीट करेंगे जैसे आप अभी बहुत ही छोटे हो। तो आप, क्योंकि ये दुनिया ज़िंदगी है मेरी जान, बहुत कम समय के लिए है, तो सबको अपने साथ बिल्कुल संजो के रखिए। जब तक हैं तब तक इतनी ज़्यादा उनके साथ लम्हे बना लीजिए कि आप
ज़िंदगी भर उन लम्हों को याद करके ही खुश हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो, अभी मिडिल क्लास के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि उनका लड़का या उनका नाती या उनकी लड़की या उनकी नातिन या उनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में लग जाए। ये है मच्छू ब्रांच, जो यहाँ पे अरब सागर है यहाँ का, उसी से कनेक्टेड है ये लाइन, और उसका नदी का नाम है मच्छू ब्रिज। अभी यहाँ पे जो बाढ़ आई थी गुजरात में, आप लोगों ने सुना देखा होगा, तो वो बाढ़ इसी नदी के थ्रू इस जगह पे आई थी। अपने क्वार्टर का मैं वीडियो अपलोड करूँगा किसी दिन। यहाँ पे क्वार्टर में कितना पानी भर गया था, यहाँ लग ही नहीं रहा था कि वहाँ पे कभी क्वार्टर हुआ करते थे, इतनी नदी बह रही थी। ये देखिए, उस सामने हाईवे है। अभी अपने को और दूर जाना है, अभी तो आधा सफ़र तय किया है। अगर हम बाई रोड हाईवे के थ्रू आते हैं तो ये रोड जो है, ये रास्ता हमारा 10 से 12 किलोमीटर पड़ जाता है। दिक्कत क्या है कि उधर कन्वेंस नहीं है, पहले आपको उधर भी पैदल चल के जाना पड़ेगा हाईवे पे जाने के लिए, फिर आपको 2-3 बार कन्वेंस चेंज करने पड़ेंगे, और लास्ट में इस हाईवे को जब आप ड्रॉप करोगे उसके बाद फिर से आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। तो पैदल काफ़ी चलना पड़ जाता है, तो जिसकी वजह से जितना टाइम उसमें लगता है उससे ज़्यादा आराम से चलते हुए निकल गए। और जो अपनी धनों थी खराबियाँ कुछ हो गई हैं, जिसकी वजह से मैंने कहा है कि तुम अब ब्रेक करो, अब कुछ दिन और परिश्रम करते हैं, फिर एक नई धन्नो लेके आते हैं। तो नहीं समझ में आ रही है मुझे, ये लोग जो ब्लॉग बनाते हैं वो ऐसे हाथ करके इतनी देर कैसे बना लेते हैं यार। या तो हमें लगा स्टिक होनी चाहिए, बिना स्टिक के इतनी देर तक आप ऐसे हाथ होल्ड कर ही नहीं सकते हो भाई, और एकदम इतनी स्ट्रेट दूर करने की कोशिश करोगे तो भाई हालत ही ख़राब है। फिर या तो आपका पूरा फेस आएगा, फेस आ गया तो पता चल रहा है कि आपके हाथ टूटे जा रहे हैं। मैं जो चलना स्टार्ट किया था वो 703 का 4 जो अपना स्टेशन है 703 के 4 पे है, वहाँ से चलना स्टार्ट किया था, और चलते चलते अब हम लोग 707 के 5 तक आ चुके हैं। ये क्या होता है, ये पर किलोमीटर TPO, जैसे हम लोग हाईवे में देखते हैं हर 100 मीटर पे ये बोर्ड लगे होते हैं, वैसे ही ये 100 मीटर पे TP लगी होती हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा 707 का 5, अब 100 मीटर बाद मिलेगा 707 का 6, फिर 100 मीटर बाद 707 का 7, ऐसे ही। और हम लोग जो चलना है वो पहुंचना है 708 के 3 पे, यानी यहाँ से अभी अगर 705 से जोड़ा जाए तो 800 मीटर लगभग अभी और चलना है हम लोगों को। और हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया था 4:30 बजे, और आप टाइम देख सकते हैं, टाइम हो चुका है 7:30, 1 घंटा हो चुका है हम लोगों को लगातार चलते चलते, और अभी भी यहाँ से 800 मीटर बाकी है। चलिए बढ़ते हैं, फिर भी चलते। 707 का 9। गैस फाइनली पहुँच गया मैं, स्टार्ट करते हैं ड्यूटी। लेकिन आज क्या है, जैसे ही आया वैसे ही काम बढ़ा दिया। आते ही आते एक नई फाइल मेंटेन करने के लिए, लेकिन ये है आते ही आते एक कॉफ़ी मिल गई, तो एक कॉफ़ी मारते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी ड्यूटी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।